तीन बैन रियासत गिरोहों को पकड़ा गया है। ये डार्क वेब के ज़रिए नारकोटिक ड्रग्स को बेच रहे हैं। इनको हमारे हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग वाले बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन करके बहुत गहरी तहकीकात उन्होंने किया और मुश्किलें उनको सामने आई। उसके बाद भी वो लोग उनको अक्यूज़ को पकड़ के लेके आए हैं। इसमें 2 इंटरस्टेट मेन पेडलर्स जो हैं उनको पकड़ा गया है, एक तीसरा भागा हुआ है। ये इसका नाम है नरेंद्र आर्या। ये गोवा का रहने वाला है। वो इनिशियली पैदा हुआ वो हरियाणा में, पर अभी गोवा में रह के ये इलिसिट बिजनेस कर रहा है। वो 1 साल से वहाँ रह कर डार्क वेब के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट के ज़रिए ये नेटवर्क्स को चला रहा है। हिडन एप्स की मदद से कंज्यूमर्स को, ये कंज्यूमर्स जो हैं जिसको भी हमने पकड़ा है वो सब लोग पढ़े लिखे हैं, पैसे जिसके पास हैं, जो रिच फैमिलीज़ हैं, अमीर लोग हैं, उनके बच्चे हैं और उनको पता है कि डार्क वेब में कैसे ये काम कर सकते हैं। तो ये 6 ड्रग पेडलर्स जो हमारे ये दोनों के द्वारा जो 6 लोगों को हमने पकड़ा है, उनके नाम हैं उत्कर्ष उमंग, अब्दुल्ला खान और साहिल शर्मा। ये तीनों BBA पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और क्लासमेट्स हैं और ये लोग 5 स्टार होटल्स में यहाँ पर ऐसे जगहों पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो ड्रग्स कंज्यूम करने का और बेचने का भी। तो ये केस के द्वारा और 30 लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी पकड़ा गया है और आज उनको हमने आइडेंटिफाई किया है। हमारे FIRs में हमने बुक किया है और उनके माँ बाप को भी हम बताने वाले हैं कि ऐसा है और उनका रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये तीनों गैंग्स को पकड़ने के बाद 40 ग्राम चरस, 1450 ग्राम्स गांजा और 128 LSD ब्लॉट्स और 7 सेलफोन्स को भी हम सीज किए हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि विक्रमी ऐप जो है वो मैसेंजर ऐप है। वो उसके द्वारा डार्क वेब में एंटर होने के बाद जो नारकोटिक ड्रग उनको ज़रूरत है उसको वो ऑर्डर कर सकते हैं। उसको ऑर्डर प्लेस करने के बाद इसका पेमेंट भी बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइंस द्वारा इसको पे करना होता है। तो बाइनेंस और वजीरेक्स, ये जो क्रिप्टो करेंसीज को वो मान रहे हैं और उसके द्वारा पेमेंट होने के बाद ये कोरियर के द्वारा ज़रिए इसको भेजा जाता है। कोरियर्स में मैं माँ बाप सबको बताना चाहता हूँ कि कोरियर जो घर आपके आता है, आपको अगर थोड़ा भी डाउट है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ माँ बाप से कि आप अब से कोरियर्स को खोलकर देखें, क्योंकि ऐसा कोरियर आ सकता है आपके घर पे, एक एनवलप, और ये ऐसा हो सकता है उसमें कुछ कम्युनिकेशन और अंदर कहीं छुपा हुआ होगा ये ड्रग। तो ये डार्क वेब के द्वारा जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं और आपके पास अगर बॉक्सेस कुछ आए उसमें भी छुपा हो सकता है। तो ये कोरियर्स को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब उसको देखें। और ये विक्रमी ऐप के द्वारा ये पेमेंट होने के बाद ये ऐसे डिलीवरी हो जाता है। तो इसको हम थोड़े कंज्यूमर्स हमको यहाँ पर उनको आइडेंटिफाई किए थे। करने के बाद होली शॉप ID से एक
हमको आईडी हमने उसको पहचाना और बहुत गहरी तहकीकात करने के बाद ये पता लगा कि होली शॉप एक आईडी है, उसके पीछे एक्चुअल आदमी है नरेंद्र आर्या। ये गोवा में रहने वाला है और 1 साल से ये काम कर रहा है। दूसरा ट्रिमिनेटर फरहान मोहम्मद अंसारी इसका एक्चुअल नाम है, ये ट्रिमिनेटर आईडी से बेच रहा है। और एक है जम्बाड़ा कार्टेल, उसका जो मुजरिम है अब तक मिला नहीं है हमको और हम उसको जल्द में पकड़ेंगे। ये पूरे देश में इनके कंज्यूमर्स हैं, 450 से लेके 150 कंज्यूमर्स तक एक मेंटेन कर रहे हैं और 30 लाख से लेके 15 लाख तक इनके ट्रांजैक्शंस आज तक हुए हैं। तो ये पहली बार है जब नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग वालों ने डार्क वेब के ज़रिए उसमें कैसे ड्रग्स बेच रहे हैं उसको बस्ट किया है और इतने लोगों को पकड़ लिया गया। नारकोटिक्स जब हमारे वज़ीर आला ने ये मीटिंग लगाकर हमको बताया, आदेश दिया था केसीआर साहब कि हैदराबाद शहर या तेलंगाना रियासत में ड्रग्स बेचने और सप्लाई करने का कोई काम धंधा नहीं होना चाहिए। जब से हमने नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग ऑफ हैदराबाद उसको स्टार्ट किया था, उसके बाद काफ़ी ये 8 महीने में इन्होंने अच्छे रिजल्ट्स हमको दिए हैं। पहले हैदराबाद शहर और आजू बाजू 2 कमिश्नरेट में जो बेचते थे, कंज्यूम करते थे, उनको हमने पकड़ा, लोकल बिजनेसमैन को। उसके बाद लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में, आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट में वाइजैग ऐसे एरिया से जो सप्लाई करते हैं उनको पकड़ लिया गया है। 3rd लेवल पे इंटरस्टेट अक्यूज को पकड़ा गया, नाइजीरियंस को जो मुंबई में ऑपरेट करते थे, बेंगलोर में ऑपरेट करते थे, उनको पकड़ लिया गया है। फिर 4th लेवल पे हमने डिपोर्टेशन शुरू किया, जो ड्रग्स पेडलर्स हैं उनका डिपोर्टेशन शुरू किया। और अभी हम 5th लेवल पर पहुंचे हैं जहां डार्क वेब और डीप वेब जो के ज़रिए जो बेच रहे हैं उनको हमने पकड़ा है। तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। आज तक 58 केसेस एंड 285 अक्यूज्ड को नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग ने पुलिस स्टेशंस में उनको हैंडओवर किया है और बहुत अच्छा काम हुआ है अब तक। और कहने वाली बात यह है कि गोवा में हमने जिनको पकड़ा है, हफीज़ रामलान, नवनीत अनूप, प्रीतिश, नारायण बोरकर, नरेंद्र आर्या, फरहान, ऐसे जो गोवा, पूना, बेंगलोर, दिल्ली से पकड़े हैं दूसरे रियासतों से, उनका बयान हुआ है ऐसे आर्टिकल में। गोवा में एक ऐसा उनका वहाँ का हेरल्ड पेपर जो है सबसे पॉपुलर पेपर है, उसमें लिखा गया है कि गोवा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, हैदराबाद से HNU टीम आकर सबको पकड़ के जा रहा है पर यहाँ पर लोकल पुलिस सो रही है। तो लोकल वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब को भी ये उन्होंने लिखा है कि क्या है आपका स्टैंड इस पे, क्योंकि वहाँ पर कुछ एक केस हुआ था ये बीच, कोई सोनाली फोगट नाम की एक औरत ड्रग्स कंज्यूम करके मर गई और उसके बाद ये हलचल वहाँ पर हो रहा है। तो इसके द्वारा हमको पता लगता है कि HNU का काम काफ़ी अच्छा है। और इसके जो कंज्यूमर्स हमको आइडेंटिफाई होते हैं, जो अक्यूज पेडलर्स आइडेंटिफाई होते हैं, हम के उनको बस जेल भेजना, उसके बाद हम भूल जाना, ये नहीं किए हैं। वो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस बहुत ही इसमें उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो हम आज तक 231 लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग में बुलाया है, क्योंकि उनके माँ बाप जो हैं उनको इत्तला कर रहे हैं कि आपके बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, वो नारकोटिक्स ले रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप आकर उनको देखें। तो उनके ज़रिए हम बच्चों को रिहैबिलिटेशन के लिए भेज रहे हैं। सेकेंड काउंसलिंग में 125
और थर्ड काउंसलिंग में 73, फोर्थ काउंसलिंग में 38 और फिफ्थ काउंसलिंग में 21। अब तक ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट में 27 लोगों का नेगेटिव आ चुका है। तो हम पहले इनको 27 एनडीपीएस एक्ट में बुक कर रहे हैं, उसके बाद अगर ये पूरा टेस्ट होने के बाद अगर इनका नेगेटिव आ गया और ये सुधर गए हैं, उसके बाद हम उनको चार्जशीट से निकालेंगे। बट अभी उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को, सबको बता रहे हैं कि ये जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है बहुत ही इसका अहम है और आप इसमें कोऑपरेट कीजिए। आशा ग्रुप, फ्यूनिक्स रिहैब सर्विसेज, अमृता फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपने अब तक कोऑपरेट किया और इतने लोगों को हम बचा सके हैं ड्रग के ये मेनस से।